नमस्कार साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिसीमन से साउथ के राज्य क्यों परेशान हैं और उत्तराखंड पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसीलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथियों, आपको तो पता ही है कि 2026 में परिसीमन होने जा रहा है। इसको डीलिमिटेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत वर्तमान में जो 543 सांसद की सीटें हैं वो बढ़ कर के 888 हो जाएंगी और इसके लिए पूरी तैयारी भी हो चुकी है। आपको पता है कि सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत नई पार्लियामेंट भवन बनाया गया है, जिसमें 888 के अलावा जो 500 जो सांसद बढ़ेंगे राज्यसभा के, उनके लिए भी वहाँ पे मतलब अकोमोडेट करने का पूरा इंतज़ाम है। और इस वजह से अब जो लिमिटेशन के वजह से जो है वो साउथ के राज्य बहुत परेशान हैं। इसका कारण मेन ये है कि जो नई जो लोकसभा बनेगी उसमें उनका प्रतिनिधित्व कम होने जा रहा है। ये जो डीलिमिटेशन है या परिसीमन है सन 1951 से आरंभ किया था और फिर 1961 में हुआ। 61 के बाद 1976 में जब परिसीमन किया जा रहा था तो उस समय हमारे देश में परिवार नियोजन के प्रोग्राम चल रहे थे और पूरे देश भर में जनसंख्या को रोकने के लिए उपाय किए जा रहे थे। तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि पहले हम परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम वो किए जाए, उसके बाद देखते हैं कि कितनी जनसंख्या बढ़ती है और जो जनसंख्या बढ़ेगी उसी के आधार पर फिर जो परिसीमन किया जाएगा और सांसदों को जो नया सीटें दी जाएंगी। तो उन्होंने इसको 25 साल के लिए आगे बढ़ा दिया। सन 2001 में जब 25 साल पूरे हो गए तो उस समय फिर वाजपेयी साहब की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने ज़्यादा पचड़े में न पड़ते हुए उसको सीधा 25 साल बढ़ा दिया, क्योंकि उससे साउथ के स्टेट्स को नुकसान हो रहा था, उनकी सीटें कम आ रही थी। अब 2026 में परिसीमन किया जाना है, जिसके अंतर्गत 888 जो सांसद हैं वो हो जाएंगे पार्लियामेंट में और इसकी पूरी तैयारियां भी हो चुकी हैं। परंतु इससे साउथ के जो राज्य हैं वो बहुत ही नाराज़ हैं। कारण क्या है कि उनकी जो जनसंख्या है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ी है जिस हिसाब से उत्तर भारत के राज्यों यानी हिंदी बेल्ट के राज्यों की पॉपुलेशन बढ़ी है। जो साउथ में है वो 12% आबादी बढ़ी है और जो नॉर्थ में है मतलब उत्तर भारत में वो लगभग 22% के हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है। इसका कारण ये है कि साउथ में है वो लिटरेसी या साक्षरता स्तर वो ज़्यादा है, वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने कम बच्चे पैदा किए हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में यहाँ साक्षरता कम है और यहाँ के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो यहाँ पे बड़ी मात्रा में जनसंख्या वृद्धि हुई। तो इससे क्या है कि जो आने वाले जो 2026 में परिसीमन किया जाएगा उससे लोकसभा की सीटें उत्तर भारत में ज़्यादा बढ़ेंगी। उत्तर भारत में लगभग 84% लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, जबकि साउथ के जो स्टेटों में मुश्किल से 42% की जो लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। इसलिए जो साउथ वाले वो थोड़ा नाराज़ है, आशंकित हैं। मान लो इस समय यूपी की जो वर्तमान में 80 सांसद हैं तो उसके बढ़कर हो जाएंगे 147। राजस्थान में इस समय 25 सांसद हैं तो उनके बढ़ के हो जाएंगे 50। मध्य प्रदेश में इस समय 29 सांसद हैं तो उनका जो है वो 53 सांसद बन जाएंगे और बिहार में वर्तमान में 40 सांसद हैं तो उनके हो जाएंगे 76। जबकि दूसरी तरफ साउथ के जो स्टेटों की उनकी हालत मतलब इनसे बेहतर नहीं है और उनकी जो सीटें वो कंपैरेटिवली अनुपात के रूप से घट रही हैं। मान लो कि इस समय केरला में 20 सांसद की सीटें हैं तो उनकी मुश्किल से 24 होगी। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 25 हैं तो उनकी 37 जाके होगी और कर्नाटका में इस समय 28 हैं तो उनकी 45 सीटें होंगी और तमिलनाडु में इस समय 39 हैं तो उनकी 53 सीटें बढ़ेंगी। तो इससे वो आशंकित हैं कि उनका जो प्रतिनिधित्व है वो लोकसभा में कम हो जाएगा और राज्यसभा में भी कम होगा, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी।
पिछले दिनों जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं स्टालिन हैं, उन्होंने इस विषय में एक बैठक करी और लगभग 15 स्टेटों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया, आमंत्रित किया और गुजारिश की गई मोदी सरकार से कि वे इसको 25 साल और बढ़ा दें। जिनमें जो राज्य उसमें शामिल हुए थे उसमें 4 तो साउथ के राज्य थे और उसमें उसके अलावा असम हो गया, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय के अलावा वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया। तो इन सभी चीफ मिनिस्टर को बुला करके एक बैठक की गई और गुजारिश की गई कि वर्तमान में जो 2026 में परिसीमन किया जाने वाला है उसको 25 साल के लिए और बढ़ाया जाए। ख़ास तौर पे चंद्रबाबू नायडू पर प्रेशर किया गया कि वे मोदी जी पर प्रेशर डालें कि 25 साल के लिए और बढ़ाया जाए। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी को इससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी की जो पकड़ है वो उत्तर भारत यानी हिंदी बेल्ट पर बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। ख़ास तौर पे जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। तो यहाँ यदि उनको और स्टेटों से उतनी सीटें नहीं मिल रही हैं और इन 4-5 स्टेटों में ही अच्छी सीटें मिल जाती हैं तो उसको आसानी से बहुमत मिल जाएगा। वर्तमान में जो है मोदी जो सरकार है वो बैसाखी पर टिकी हुई है। एक तो नीतीश बाबू जी और दूसरे चंद्रबाबू नायडू, तो वो चाहेंगे कि उत्तर भारत में ज़्यादा उनको सीटें मिलें, तो इसीलिए वो परिसीमन से उनको लगातार फ़ायदा है और उन्होंने नई पार्लियामेंट भी बना दिया। अब कोई बहाना बचा नहीं है। अब डिस्कस करते हैं कि इससे उत्तराखंड पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वर्तमान में उत्तराखंड के जो संसद की 5 सीटें हैं और उसकी 8 होने जा रही हैं। तो जो 3 सीटें बढ़ेंगी वे मुख्यतः या तो हरिद्वार में बढ़ेंगी या उधम सिंह नगर या देहरादून में बढ़ेंगी। इससे पहाड़ी इलाकों का जो प्रतिनिधित्व वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपको पता है कि उत्तराखंड अभी नया राज्य बना है। सन 2000 में जब अलग उत्तराखंड राज्य बना था तो उस समय यहाँ की विधानसभा में मैदानी क्षेत्र को 40 सीटें मिली थी और मैदानी क्षेत्र को 30 सीटें मिली थी और पहाड़ी क्षेत्र में 40 सीटें मिली थी। फिर दोबारा जब परिसीमन किया गया 2011 में तो पहाड़ की 4 सीटें कट करके मैदान में 4 जोड़ दी गई। इसका कारण ये था कि जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से भयंकर पलायन हो रहा था। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की वजह से लोग अपने गांव को छोड़ करके शहर की तरफ जा रहे हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए, रोज़गार के लिए। कोई तो अपने बच्चों को पढ़ाने ले जा रहा है। इस वजह से वहाँ के जो पहाड़ी जो ज़िले हैं, ख़ास तौर पे अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल, वहाँ से लोगों का भयंकर पलायन हो रहा है। जब 2011 में दोबारा परिसीमन किया गया विधानसभा का, तो जो 4 सीटें वहाँ से कट गई पहाड़ से और वो मैदान में जाके मिल गई। अब अंदेशा ये है कि 2026 में यदि दोबारा परिसीमन हुआ तो इससे 6 सीटें कट जाएंगी पहाड़ से और वो फिर 6 सीटें मैदान की बढ़ जाएंगी। जहाँ से ये 6 सीटें कट रहे हैं उनमें अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल आ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं ज़िलों से भयंकर लोगों का पलायन हुआ है और लोग शहर की तरफ जा रहे हैं। जैसे दिल्ली हो गया, फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, ये इंदिरापुरम हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर हो गया। और इसकी वजह से वहाँ की जनसंख्या एकदम कम हो गई है। तो जो 6 सीटें बाहर से कट करके मैदान में बढ़ेंगी, वहाँ पे मुख्यतः हरिद्वार या उधम सिंह नगर की सीटें बढ़ेंगी। तो इससे पहाड़ वाले भी बहुत आशंकित हैं। साथियों, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पहाड़ और मैदानी के मुद्दे पर जब जो वहाँ के सांसद और मंत्री भी हैं, प्रेमचंद अग्रवाल ने कुछ विवादित बयान दिया था विधानसभा में, तो उससे काफ़ी माहौल गर्मा गया था, जिसकी वजह से उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। और जिस दिन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उनके समर्थन में वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे थे, तो उन्होंने नारा लगाया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इससे साफ ऐसा है कि प्रेमचंद अग्रवाल और उनके समर्थकों को पता है
कि भैया आने वाले समय में 2026 के परिसीमन में मैदान की जो सीटें वो बढ़ने वाली हैं, तो उन पे अभी से वो दबाव डाल रहे हैं कि भैया हमारी सीटें बढ़ेंगी तो हमारा ही यहाँ पे दबदबा कायम रहेगा या हमारा ही विकास होगा। जबकि दूसरी तरफ पहाड़ के लोग बहुत आशंकित हैं, क्योंकि वहाँ भयंकर पलायन हो रहा है, और यदि फिर 6 सीटें वहाँ से पहाड़ से कट जाएंगी, इससे क्या होगा कि विधानसभा का जो बजट मिलता है, जो विधायकों को मिलता है, वो भी कम होगा। इससे वहाँ का विकास उतना नहीं हो पाएगा। इसके अलावा लोकसभा की सीटें जो कम होंगी उससे भी उनका जो फंड कम होगा, इससे वहाँ का कम विकास होगा। और पहले वहाँ पे लोग भयंकर पलायन कर रहे हैं। जिस उद्देश्य से अलग उत्तराखंड राज्य बन रहा था कि वहाँ से लोगों का पलायन रुकेगा, वहाँ से पिछड़ापन दूर होगा, या क्षेत्रीय जो असंतुलन है वो कम होगा, वो निर्मूल साबित हो रही है। तो साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।